अस्सलाम वालेकुम। हम नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हाथ बांधकर, आंखें झुकाकर और जुबान से कुछ पढ़ते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे, क्या हमें पता है कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं? हम नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, रुकू करते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि इन अल्फाज का मतलब क्या है। हम ज़बानी तौर पर सब कुछ पढ़ लेते हैं, अगर दिल के साथ समझ कर पढ़ा जाए तो वही नमाज बंदे को बदल देती है। नमाज में सबसे पहले हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, रब है। फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, यानी वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये वो जुमले हैं जो बंदे और रब के दरमियान गुफ्तगू हैं, राबता कायम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदे और अपने दरमियान नमाज को तकसीम कर लिया है। यानी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सोचो, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो दरअसल अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हम क्या कह रहे हैं तो हम कैसी बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स आपसे बात करे और इसे खुद मालूम ना हो कि वो क्या कह रहा है। नमाज सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये दिल की बात है, बंदे का रब से राबता है। अगर हम इन दुआओं का मतलब समझना शुरू कर दें तो नमाज एक रूहानी तजर्बा बन जाती है। फिर रुकू में झुकना सिर्फ झुकना नहीं रहता बल्कि दिल भी झुक जाता है। सजदा सिर्फ माथा जमीन पर रखना नहीं होता बल्कि रूह अल्लाह के आगे झुक जाती है। नमाज में जो दुआएं हम पढ़ते हैं, जैसे सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ए मेरे रब तू पाक है, तू अजीम है। सुबहान रब्बी अल आला, ए मेरे रब तू सबसे बुलंद है। अगर हम ये जुमले समझ कर कहें तो हमारे दिल में आजिज़ी पैदा होती है, हमें एहसास होता है कि हम किसके सामने झुके हुए हैं। इसी तरह अत्तहियात में हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु, यानी तमाम दुआएं, तमाम इबादतें और पकीज़ा चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और आखिर में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये वो लम्हा होता है जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। फिर अपनी वालिदैन और उम्मत के लिए दुआ करते हैं। अगर हम नमाज के इन सब हिस्सों का मतलब समझ जाएं तो नमाज पढ़ना फर्ज नहीं, मोहब्बत बन जाती है। फिर इंसान नमाज छोड़ नहीं सकता क्योंकि हर रकत में इसे सुकून मिलता है, हर सजदे में आंसू आ जाते हैं और हर दुआ में दिल मुतमिन हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और वो तब ही मुमकिन है जब हम नमाज को समझकर पढ़ेंगे। आज से एक नया अहद कर ले, हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि नमाज को समझकर दिल से पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि इन दुआओं का मतलब क्या है, क्योंकि जब बंदा समझकर अल्लाह से बात करता है तो अल्लाह यकीनन उसकी बात को सुनता भी है और समझता भी है और बंदे को भी सुकून मिलता है। यकीनन आप जब नमाज को अपने जुबान में समझ कर पढ़ेंगे तो हर एक एक रकत में आपको समझ आ रहा होगा कि आप अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं या अल्लाह ताला आपसे क्या बातें कर रहा है, और आपको फिर मजा भी आएगा नमाज पढ़ने का, सुकून भी मिलेगा और आप जो है वो मुतमिन भी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला खुश भी उसी बंदे से होता है जिसको पता होता है कि मैं नमाज में अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहा हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो नमाज के ऊपर। हर बंदे से मेरी इल्तिजा है, खुदारा नमाज को समझ कर पढ़े। नमाज में जो आप नमाज पढ़ रहे हैं अरबी जबान में, जो आप कलमात अदा कर रहे हैं उसको अपनी जबान में भी सीखें कि आप एटलीस्ट अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपकी डिस्कशन चल रही है नमाज में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।